वेलकम टू द एसवीपी इंस्टीट्यूट एट मैं विक्की सिंह। और 2025 में नीट देने वाले या उससे आगे 2026 में नीट देने वाले फ्यूचर डॉक्टर्स, नमस्ते। तो अभी आप कंफ्यूज हैं कि ऑनलाइन कोचिंग लें या ऑफलाइन कोचिंग लें। अच्छा, आप में वो वीडियो देखने वाले वो लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने अभी ड्रॉप लिया है नीट 2025 के लिए, ठीक है। सो ऑफलाइन कोचिंग लेनी है या ऑनलाइन कोचिंग लेनी है, ये फाइनल डिसीजन आपका है। मैं अपना कंक्लूजन भी, मतलब एक फाइनल डिसीजन मैं अपना भी दूंगा, बाकी फाइनल कॉल आपका होगा, लेकिन मैं सारे फ़ायदे और नुकसान आपको गिनवा देता हूँ, ठीक है। जो पहले पढ़ चुके हैं कोचिंग्स में, ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ चुके हैं, उनको एक्सपीरियंस है, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को एनालाइज़ करेंगे। बाकी जो पहली बार इस डिसीजन को लेने जा रहे हैं उनके लिए मैं वीडियो अपने एनालिसिस के हिसाब से बनाऊंगा और मुझे लगता है वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। सबसे पहली बात ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग में ये है कि अगर आपका डेडिकेशन नहीं है ना, मतलब आपने सिर्फ टाइम पास के लिए ज्वाइन किया है, आप सच में आपका पैशन है ही नहीं, नीट क्रॉस करने का पैशन नहीं है आपके अंदर, पेरेंटल प्रेशर में आप आ गए हैं, तो आप चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आपको पढ़ाने वाला कोई भी नहीं है इस दुनिया में। आपके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाली, ये एकदम सच है। आप चाहे एलन से पढ़ें, चाहे पीडब्ल्यू या कोटा चले जाएं या कहीं भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। ऑफलाइन हो चाहे ऑफलाइन, दुनिया के बेस्ट टीचर हों या दुनिया के सबसे ख़राब टीचर, रिजल्ट में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आने वाला, बिकॉज़ आप नहीं पढ़ना चाहते। अब दूसरी तरीके के बच्चे कौन हैं, मतलब फर्स्ट जो मैंने बच्चे बताए ये ज़्यादा हैं, फिर उसके बाद आते हैं डेडिकेटेड कैंडिडेट, जो मुझे लगता है आप हैं। आप जो वीडियो देख रहे हैं आप वही कैंडिडेट्स हैं जो डेडिकेटेड हैं और मोटिवेटेड हैं और सच में सीट लेना चाहते हैं अगले साल, बात ख़त्म, या 2026 में सीट लेना ही चाहते हैं। उनका इसके अलावा कोई और गोल नहीं है, वो हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। दोस्ती यारी, पार्टीज़, फेस्टिवल्स, आउटिंग, स्क्रॉलिंग, इंस्टाग्राम, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं वो, मूवीज़, सब कुछ, ठीक है। इवन द बर्थडे ऑफ देयर ओन, है ना, मतलब वो सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं, हर चीज़ देने को तैयार हैं। इस लेवल का डेडिकेशन जिसके अंदर है, वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, दोनों जगह बेटर कर सकता है। ये पहली टैगलाइन हो गई। अब बात करते हैं, ये मान के कि आप डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं, तो अब क्या करना है। पहली चीज़, ऑफलाइन कोचिंग अगर आपके घर के आसपास है, नियर है, ठीक है, तो अच्छा है, आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन ऑफलाइन कोचिंग एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन ज़्यादा महंगी होती है, मतलब प्राइस का कोई थोड़ा बहुत भी कंपैरिजन नहीं है। कोई 10,000 में अवेलेबल है ऑनलाइन, 5,000 में अवेलेबल है। जैसे पीडब्ल्यू के कुछ कोर्सेज मैंने देखे हैं कि 10 के अंडर हैं, लेकिन ऑफलाइन कोचिंग्स लाख रुपए से नीचे तो मतलब है ही नहीं, ठीक है। अब नाम अलग हो सकते हैं, बैच अलग हो सकते हैं, पर लाख रुपए से नीचे तो कम से कम बेंचमार्क तो 1 लाख है ही, ज़्यादा ही महंगे हैं इससे, पर बेंचमार्क है। फिर आपका आने जाने का किराया जो लगता है, तो ऑफलाइन आपको एक्सपेंसिव पड़ेगी, महंगी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो बातें हैं ही नहीं, ठीक है। ऑनलाइन आपको एज़ कम्पेयर ज़्यादा सस्ती पड़ेगी। देखो, अगर आप डेडिकेटेड हैं तो आप ऑनलाइन में भी पढ़ेंगे और ऑफलाइन में भी पढ़ेंगे। ऑनलाइन कोचिंग में, ठीक है, ऑनलाइन कोचिंग में आपको दूसरा चीज़ जो फ़ायदा मिलता है वो मिलता है डाउट सॉल्विंग, ठीक है। अगर डाउट सॉल्विंग का एक प्रोसेस है जो कि हर बैच में ऑनलाइन में होता ही है, तो वो ज़्यादा फ्लुएंट है, ईजी है एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चों के बीच में बैठने से ये होता है कि हम कई बार अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पाते। मतलब या तो हमें ये शर्म आती है, अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा तो लोग मुझे बेवकूफ़ समझेंगे, या मैं अपने आप को इतना इंटेलिजेंट समझता हूँ कि क्वेश्चंस यार ये तो मैं कर लूँगा, कोई बात नहीं, इससे पूछ लूँगा, उससे तो आता ही है, उससे पूछ लूँगा, टीचर से क्या ही पूछना। या कई बार कुछ बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस पूछने में लग जाते हैं जो कि क्लास का टाइम बर्बाद करते चले जाते हैं, और आप उसकी वजह से, टीचर को तो सबके साथ मूव अप करना है, सबके साथ आगे बढ़ना है, सबको लेके चलना है, तो उस चक्कर में आपकी क्लासेस में कई बार डिले होता है या कुछ परेशानी आपको सहनी पड़ती है। ऑनलाइन क्लासेस में इस तरह का कोई परेशानी आपको नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस में आप अपने टीचर्स को चुन सकते हैं या बेस्ट टू बेस्ट टीचर आपको अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन ऑफलाइन में टीचर्स का एक तो फिक्स बैच होता है और उसमें से भी कौन सा टीचर कब आपको छोड़कर चला जाए इसकी श्योरिटी देना बहुत मुश्किल है। इवन बड़े बड़े कोचिंग्स में भी कोई फिक्स स्टाफ नहीं हो पाता है, बिकॉज ऑफ द हाई कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। वो भी इधर उधर मूव करते हैं, बिकॉज जहाँ बेटर सैलरी, बेटर एक्सपोजर मिलता है वो वहाँ मूव कर जाते हैं,
ठीक है। तो बच्चों के भविष्य से ज़्यादा उन्हें अपनी जेब की पड़ी हुई है, और ये ह्यूमन नेचर है, मैं किसी को गलत नहीं बोलूँगा, ठीक है। अब एक और चीज़ कि मतलब इस पे देखो डिस्कशन किया जाए ना, प्रोज एंड कॉन्स पे, तो बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। जैसे कि कुछ लोगों को लगेगा कि ऑनलाइन कोचिंग आपको, जैसे आप घर पे बैठ के पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपका डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप फ़ोन से पढ़ रहे हैं या टैबलेट से पढ़ रहे हैं, लैपटॉप से पढ़ रहे हैं, तो डिस्ट्रक्शन जो है ना, मतलब अनंत है। क्यों? आपने एकदम से नोटिफिकेशन पे क्लिक किया, आप इंस्टा पे चले गए, फिर वहाँ स्क्रॉल करने लगे, यूट्यूब पे स्क्रॉल करने लगे, दोस्त का कॉल आ गया या व्हाट्सएप पर किसी से चैट होने लगी, तो एंडलेस, ठीक है, कोई एंड नहीं है इस चीज़ का। और इसी तरीके से ऑफलाइन कोचिंग में भी है कि आपने वहाँ बहुत सारे दोस्त बना लिए, फिर आप उनके साथ पार्टीज़ करने लगे, उसका बर्थडे है आज, इसका बर्थडे है आज, ये लेक्चर नहीं अच्छा लग रहा, आप बंक मार देते हैं, तू पढ़ ले मुझे बता दियो, नोट शेयरिंग, बहुत कुछ चलता है वहाँ पे, ठीक है। तो दोनों जगह जो मेन चीज़ है जो आपको आगे बढ़ाएगी वो आपका डेडिकेशन है, डिसिप्लिन है। अगर आप उसे मेंटेन कर सकते हो, जैसे कि आप अगर उसे मेंटेन नहीं कर सकते तो आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों नहीं पढ़ पाएंगे। ये बात मैंने इस वीडियो के शुरू में बोली थी। सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दिए हैं, कुछ और भी पॉइंट्स हो सकते हैं। अब बहुत चीज़ें कही जा सकती हैं कि भैया मैं घर के इन्वायरमेंट में नहीं पढ़ सकता हूँ, तो आप ऑनलाइन पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी जा सकते हो। आपके घर के आसपास कोई ना कोई लाइब्रेरी आजकल चल ही रही हैं, तो वहाँ जाकर भी दिन में 7-8 घंटे बैठ सकते हो। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो आप ये डिसिप्लिन वहाँ भी मेंटेन कर सकते हो। तो ये एक्सक्यूज़ तो यहाँ पर ख़त्म हो गया। या आपको लगता है कि नहीं यार मुझे तो बाहर ही जाना है, डेडिकेशन के साथ मैं तभी पढ़ सकता हूँ जब मैं बाहर जाऊँ, तो बेटा डिस्ट्रैक्शन वहाँ भी आपको मिलेंगी, हर तरह का डिस्कशन, मतलब आपके पास आपके फ्रेंड्स नए वहाँ होंगे, नया इन्वायरमेंट होगा, और बहुत तरह के स्ट्रगल्स होंगे, रहने का, खाने का, है ना। तो ये सारे स्ट्रगल आप जब फेस करने लगोगे तो वहाँ पर भी आपका टाइम इन्वेस्टमेंट होगा, जबकि रहने खाने की दिक्कत आपको अपने घर पे तो होने नहीं वाली, है ना। आपको शॉपिंग के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा, राशन भी नहीं खरीदना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें ऑफलाइन में है, और ऑनलाइन में ये काफ़ी फ़ायदा है। मतलब घर के कंफर्ट में पढ़ना इज़ अनदर लेवल। अगर आपका डिसिप्लिन है तो मैं ऑनलाइन को ही प्रेफर करूँगा इस टाइम, बिकॉज आप ये इन्फॉर्मेशन भी ले रहे हो तो ऑनलाइन ही ले रहे हो ना, मेरे पास आके तो नहीं ले रहे ना। सो आजकल तो बच्चे अपनी काउंसलिंग भी ऑनलाइन कर लेते हैं, है ना। कितना ईजी है सब कुछ। पहले ऑफलाइन काउंसलिंग हुआ करती थी, जाना पड़ता था सेंटर्स पर, बहुत हेडेक, बहुत हेडेक होता था, और ये सारा हेडेक अब बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं प्रेफर करूँगा ऑनलाइन। ये अब आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ को चूज़ करते हैं, लेकिन एक चीज़ जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी है वो है डिसिप्लिन, और अपने पुराने फेलियर्स को अपने सामने रख के याद रखना कि आपका गोल आपकी दोस्ती से बड़ा है, ठीक है। आपका करियर, आपका फ्यूचर आपकी दोस्ती से बड़ा है, बिकॉज दोस्त सब साथ छोड़ जाते हैं जब वो सेटल होने लगते हैं, लोग साथ छोड़ जाते हैं, आप अकेले रह जाते हैं, आपके साथ कोई नहीं होता है, रह जाती है तो सिर्फ रिग्रेट, मजाक बन के रह जाता है, तो आपके ऊपर बहुत प्रेशर आता है, ठीक है। तो कुछ लोग आपको कुछ ही टाइम तक सपोर्ट कर सकते हैं, दोस्त कुछ ही दिन के दोस्त होते हैं, फिर बाद में नहीं होते, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान में रखें और अपना डिसीजन वाइजली लें। मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो, कुछ सलाह लेना चाहते हो, कोई भी एडवाइस लेना चाहते हो, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर द विक्की सिंह, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है। वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कर लो, वहाँ मुझे जुड़ो, DM करो, मैं आपसे बात करूँगा। या और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो जाएं, एसवीपी इंस्टीट्यूट के लिंक वगैरह दिए हुए हैं इंस्टाग्राम पर, वहाँ भी मैं फ्रिक्वेंटली लाइव आता रहता हूँ। बिकॉज जो बातें हम यूट्यूब पर नहीं कर सकते वो बातें हम टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर तो और भी बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर जब लाइव होता है तो वो 2 वे लाइव होता है। मतलब जब लाइव सेशन होता है 2 वे, मतलब वहाँ पर आप बोल के मुझसे बात कर सकते हैं, मैं भी बोलूँगा आप भी, तो हमारा ऑडियो एक्सचेंज होता है, वीडियो भी एक्सचेंज किया जा सकता है। सो बहुत कन्वीनियंट रहता है ना। सो ज्वाइन कर लें ज़रूर। और अगर आपको इससे ज़्यादा गाइडेंस चाहिए तो डू ज्वाइन मी या दिस चैनल एज अ मेंबर। सबसे कम मेंबरशिप वाला कार्ड जो है, जो सबसे कम मेंबरशिप है, आप उसे ज्वाइन कर लें। जिससे क्या होगा, आप कभी कमेंट करेंगे, मेल करेंगे तो आपका रिप्लाईज फास्ट होंगे, जल्दी आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। मिलता हूँ अगली वीडियो में।